हरे कृष्णा, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज सुनते हैं बुधवार की गणेश जी की व्रत कथा। बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को सुनते हैं। बुधवार व्रत पूजा विधि। चलो पहले हम विधि बताते हैं। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। फिर स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की आरती उतारें। बुधवार व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी न भूलें। अंत में गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। बुधवार व्रत के नियम। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः काल में उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करें। शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त का भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का जरूरतमंदों को दान भी करें। बुधवार व्रत के मंत्र। ऐसी मान्यता है, बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुधिः प्रचोदयात्। चलो कथा सुनाते हैं। गणेश विनायक जी की कथा। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। ये सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वो मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वो लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। चलो इसी में दूसरी कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है।
असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वो खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि ये महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति। जय गणेश देवा माता चके पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे तिलक सोहे मूष के सवारे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जके पार्वती पिता महादेव, अंधे को आँख देते कोढ़न को काया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया, अंधे को आँख देते कोढ़न को काया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया, शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शुभ सतेवारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी, दीनन की लाज रखो सुबह सतेवारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी की जय, बोलो पिता श्री गणेश की जय। कथा आरती अच्छी लगी हो तो हमारी हिंदी स्टोरी चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और कमेंट में गणेश विघ्नहर्ता की जय जरूर लिखें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।